माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको कहते हो डोकरी डोकरा बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ लाके नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तायद करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जा सकती। अपने आप में डूब के सोचो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो कि दवा खाने का बिल ना भरना पड़े। बीवी के लिए कपड़ा लाना है तो 4-4 हजार का ड्रेस लाएंगे, और माँ बाप के लिए 500 रुपए का। अरे बुढ़ा बुढ़ी को क्या जरूरत है, उनको थोड़ी कोई जवानी आ रही है। क्यों भाइयों, बुढ़ों को दिल नहीं होता? कभी अपने बचपन पे भी तो ख्याल करो, जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे, पहले अच्छी से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी, और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, हम पेशाब कर देते थे सर्दियों में, तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे माँ सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे अमल करो। इमाम हसन ने, तवज्जो कर, टाइम अब खत्म होता है लेकिन सुन ले, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इसी बात पूरी कर रहा हूं, इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया। इसको सुनने कुछ याद रहे ना रहे, इसको याद रखना। इमाम हसन ने अपनी अम्मी के साथ एक प्लेट में, एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। और उनकी अम्मी क्या थी भाइयों? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा। ऐसी शान वाली खातून के जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाए। गौर तो करें, क्या शान है उनकी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आए। क्या शान है उनकी। अगर चक्की चलाते चलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसकी चक्की चलाएं, झूला झुलाते झुलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसके बच्चों को झूला झुलाएं। क्या शान है उनकी अम्मी की। अरे भाइयों, नेकों के साथ खाने की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन इमाम हसन ने कभी अम्मी के साथ खाना यानी एक प्लेट में नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाने की भी एक फजीलत है, तुमने मां के साथ खाना क्यों नहीं खाया? तो इमाम हसन कहते हैं, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी से बचने के लिए मैंने मां के साथ खाना नहीं खाया। मतलब क्या गुस्ताखी? तो फरमाया, मैं सोचता था हो सकता है मेरी अम्मी की नजर किसी लुकमे पे पड़े बर्तन में और मुझे खबर ना हो, और वही लुकमा मैं उठा के मुंह में डाल लूं, तो मां के आगे का लुकमा अगर मैं अपने मुंह में डाल लूंगा तो अम्मी की बेअदबी ना हो जाए। मां की बेअदबी से बचने के लिए मैंने मां की प्लेट में एक साथ कभी उसके साथ खाना नहीं खाया। ये इमाम हसन का अदब है। और आजकल के लड़के माँ को गाली देते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं। कितने वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीनों पे बैठकर, मंदिरों के जीनों पे बैठकर, सिग्नलों के पास खड़े रहकर भीख मांगते हैं बुढ़ापे में। आप यहाँ नजराना दे रहे हैं और आपके माँ बाप भीख मांग रहे हैं। मोहल्ले के अंदर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। सोचो, ये अहलुल बैत की मोहब्बत नहीं, हम कहीं ना कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे, यजीदियत के रास्ते पे चल। इमाम हुसैन ने तो माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखे,
सरकार अली अकबर ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। इमाम कासिम ने माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। सैयदा जैनब ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। भाइयों, सिर्फ नारे हमें कभी काम नहीं आ सकते, नारे हमें निजात की तरफ नहीं ले जा सकते। मैदान अमल में आओ। अगर अहले बैत से मोहब्बत किए, सच्ची मोहब्बत करो उनके तरीके पे चल के। आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ज़हन में आ गई तो पेश कर दूं। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की ना अहले बैत से, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की, क्या सिला मिलता है अहले बैत की मोहब्बत। कौन ईमान पे मरेगा, कौन नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका फरमाते जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। और अगर बिस्तर पे भी मर जाए तो भी अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। और फिर वो पहुंचेगा कहां मर के? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मर के कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? आका इरशाद फरमाते जैसे दुल्हन को सजा सवार कर दूल्हे के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत का मुहिब मरता है तो उसको सजा सवार कर दुल्हन की तरह जन्नत में ले जाया जाता है। कहां पहुंचेगा? इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो कि जब अमीर तैमूर उनका इंतकाल हुआ। अमीर तैमूर कौन? मुगल बादशाहों का मुरीस आला। लोगों ने उनका नाम सुन रखा अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर का इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे, भाइयों मैं नकल कर रहा हूं उनकी बात को। अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ। इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि उसके बचपने के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि तख्त बिछा हुआ है, उस पर अल्लाह के रसूल तख्त पे बैठे हैं और अमीर तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है। कहां बैठा है अमीर तैमूर? हुजूर के। भाइयों, यहाँ पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल जाए तो आदमी सोचता है मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं कि मुझे पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल गया है ना। लेकिन कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, अमीर तैमूर को क्या मकाम मिला मौत के बाद? हुजूर के कदमों में बैठा है। तो बचपने के दोस्तों ने रश्क करते हुए कहा, ओ दुश्मने खुदा, तेरा कौन सा ऐसा अमल था जो तू रसूलुल्लाह के कदमों में मर के पहुंच गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, आका ने खुद फरमाया, अरे ये कुछ भी था, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसको इसलिए मकाम अता किया। ये अहले बैत की मोहब्बत का सिला है। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से तौबा करो। आज की महफिल तौबा की महफिल बन जाए। गुनाहों से बचो, नमाज के पाबंद बनो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि इमाम हुसैन जब बेनमाजी यजीद से नफरत कर सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं, हम शराब पियेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं। इसलिए सच्ची तौबा करो, इमाम हुसैन को खुश करो, उनके नाना को खुश करो, उनके रब को खुश करो, राजी करो, अपनी जिंदगी को बदलो, तब्दील करो।